एक सेकंड बस ग्रंथ निकाल लूं। चलिए करते हैं प्रारंभ। आवाज आ रही है ना विनीत जी? जी भाई साहब, आपकी आवाज क्लियर है। चलो प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये ग्रंथराज मोक्षण प्रकाशक में हमारी चर्चा चल रही है सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। और सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप में मुख्य रूप से प्रतिज्ञाओं के संबंध में टोडरमल जी समझाना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रतिज्ञाएं होती हैं बाहरी आचरण की, तरह तरह की प्रतिज्ञाएं, जिसमें जीव ये सोचता है कि हमने ऐसा ऐसा बाहर में काम कर लिया तो इससे हमारा चारित्र हो गया, अथवा हमारे सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो गई, या इस तरह से सम्यक चारित्र आगे बढ़ेगा, या मोक्ष मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोच करके ये सम्यक चारित्र समझ बैठता है उन उल्टी सीधी प्रतिज्ञाओं को। वो प्रतिज्ञाओं को, बाहरी आचरण को ही सम्यक चारित्र समझ बैठता। अब की जबकि अपन ने बात देखी थी कि उन प्रतिज्ञाओं का अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय का तो विचार ही नहीं करता। उसके बाद परिणामों का भी विचार करे तो उनकी परंपरा में जो वो अंदर में वासना पड़ी हुई है, अभिप्राय में जो वो वासना पड़ी है, उस वासना का इसको जरा भी विचार नहीं होता। या तो अधिकांश की तो बाहरी क्रिया पर ही दृष्टि, वो भी उल्टी सीधी, वो बाहरी क्रिया भी गलत, और उसके अलावा परिणामों पर भी दृष्टि दे तो वो अभिप्राय पकड़ में नहीं आता। स्वयं के अंतरंग में जो वासना पड़ी रहती है उस वासना पर इसकी दृष्टि नहीं जाती। कल हमने बात देखी थी, टोडरमल जी ने उपवास आदि का उदाहरण लिया था, उपवास का, रस परित्याग का, ऐसे उदाहरणों से, अलग अलग उदाहरणों से समझा रहे हैं टोडरमल जी। अब बात तो उन तपों के बारे में ही आएगी, लेकिन हमें अन्य भी जो प्रतिज्ञा आदि होती हैं उनके संबंध में विचार करना है ना, क्योंकि उन सब क्रियाओं को हमने चारित्र नाम दिया है ना, उन सब को हम चारित्र कहते हैं, सम्यक चारित्र कहते हैं, ऐसा हम वहां पर समझते हैं। इसलिए यहाँ पे टोडरमल जी हमें वो सही समझ करवा रहे हैं। देखिए क्या कहा था, कल अपन ने देखा था भाई, जैसे रस परित्याग किया तो वहां पे घी छोड़ा तो तेल ले लिया, तेल छोड़ा तो घी ले लिया, इत्यादि अनेक प्रकार से विधि बनती है। या प्यास लग रही है उपवास में, पानी नहीं पीना है तो मुंह गीला कर लिया, पट्टी रख ली, गीली पट्टी, इत्यादि उपाय करते। टोडरमल जी ने उसके अभिप्राय को पकड़ करके बात कही कि अगर तुझसे परिशय नहीं सहे जाते थे, अगर विषय वासना अंतरंग से नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की। वास्तव में वो विचार करना चाहिए। हम कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं उसमें हमारा विचार चलना चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर रहे हैं, क्या है इसका कारण, क्यों हम ये प्रतिज्ञा धारण कर रहे हैं, ये सारा का सारा हमारे दिमाग में चलना चाहिए। अगर मुझे वास्तव में उस विषय के प्रति विरक्ति हुई है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं उसके बहाने कुछ और चाहता हूं, या कुछ और कल्पना मैंने मेरे मन में कर रखी है कि ऐसा करने से कुछ कुछ विशेष ऐसी उपलब्धि हो जाएगी, सम्यक चरित्र हो जाएगा, उस शुभ भाव से ही मैंने मोक्ष मान लिया कि इससे ही मोक्ष होगा, है ना। लोग बाग तो बाहरी क्रिया कांड करके उससे ही थोड़ा मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं कि इतने उपवास आदि में साधूंगा और मोक्ष प्राप्त करूंगा, या इतनी पूजाएं आदि करके, विधान आदि करके और फिर मोक्ष जाऊंगा, इनसे मोक्ष जाऊंगा, उन क्रियाओं से। तो अभिप्राय क्या है, यदि परिचय नहीं सहे जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की, क्यों तूने
ये उपवास की प्रतिज्ञा धारण कर ली, क्यों तूने रस परित्याग कर लिया, क्यों तू काय क्लेश करता है, क्यों तू कोई वृत्ति धारण करता है। जैसे होता है ना कि मैंने वृत्ति ली है, वृत्ति परिसंख्यान भी करते हैं बहुत से श्रावक भी, क्या कि ऐसा मिलेगा तो खाऊंगा, है ना, ऐसा ऐसा कुछ योग बनेगा तो खाऊंगा। अब क्या करें, खाने की इच्छा तो पूरी है, अब कह रहे इनको याद कैसे पड़ेगी मैंने क्या वृत्ति ली। तो छोटे बच्चे को बुलाते हुए, छोटे बच्चे को कि आज मेरी ऐसी ऐसी वृत्ति है, तू बता देना मम्मी को। वो खुद नहीं बोलेगा, वो खुद नहीं बोलेगा, दूसरे के मार्फत वो बात पहुंचा देगा कि तू ऐसी वृत्ति परिसंख्यान कर क्यों रहा है जब विषय वासना अंदर पड़ी हुई है। तो अगर वास्तव में इतनी तेरे विरक्ति हुई है कि भोजन के प्रति मुझे कोई गरज नहीं भोजन की, मुझे कोई आवश्यकता नहीं भोजन की, अगर मेरे मन माफी की प्रवृत्ति होती है, ऐसी वृत्ति मिलती है तो मैं आहार लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। अगर इस प्रकार की भावना है तो ओपन ही मत करो ना, पता मत चलने दो किसी। और सहज पुण्य के उदय से होगा, ऐसा योग बनना होगा कि इधर रोटी मिलनी होगी तो अपना आप मिलेगी। फिर ऐसा छल क्यों करना कि बच्चों को बुला करके बता दे मैं ऐसी वृत्ति। बहुत से लोगों ने तो लिस्ट बना रखी है कि इनमें से कोई वृत्ति रहेगी, कि नहीं हम बताते नहीं, हमने तो बस लिस्ट बना रखी है, वो वृत्ति रहेगी और वो देख लेते हैं घर वाले सब जो भी देखना है। श्रावक पदधारियों की बात कर रहा हूं अभी, तो आगे जो मुनि आदि हो जाते हैं उनकी बात नहीं है। वहां ऐसा काम करे तो बहुत बहुत अनाचार है। टोडरमल जी कह रहे हैं कि अगर परिचय नहीं सहे जाते थे, अगर तुझसे भूख सहन नहीं होती थी तो तूने उपवास क्यों किया, अगर तुझसे प्यास सहन नहीं होती थी तो तूने पानी का त्याग क्यों किया, अगर तुझसे गर्मी सहन नहीं होती थी तो ऐसा विषम विषम लिखा था ना, विपरीत उपाय करता है, क्या उल्टे सीधे उपाय करता है। फिर एक काम करो, पंखा तो मत लगाओ यहाँ पे एक काम करो, वो खिड़कियों पे दरवाजों पे वो पहले चलते थे ना खस की टाटी, खस की टाटी समझते हैं आप लोग, वो घास की ऐसी ऐसी बनी रहती है, और उस पे है ना वो पानी की वो चला दो, क्या एक पानी के पाइप में छेद करके जो उसमें पानी गिरता रहेगा, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी। क्योंकि पंखा तो हम लगाएंगे नहीं, हमें पंखा नहीं लगाना, एसी नहीं लगाना, तो एक काम करो ऐसी व्यवस्था कर लो। ऐसा विषम उपाय क्यों करता है। अगर परिचय सहन नहीं होते, विषय वासना नहीं छूटी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की। सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे। जैसे कोई रोटी का तो त्याग कर दे कि रोटी नहीं खाता हूं साहब, रोटी तो नहीं खाऊंगा, तो फिर क्या खाओगे कि पूड़ी खा लूंगा। क्या रोटी तो नहीं खाऊंगा, पूड़ी खा लूंगा। तो ऐसा ऐसी क्या बात है जो तुझे विषम उपाय करना पड़ रहा है। सीधा सीधा जो काम था वो कर लेता ना, कि पानी तो नहीं पीऊंगा, एक काम करो सब जगह बिल्कुल ठंडा 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 करके रख दो कमरे को, उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा उपाय कुछ करना पड़ेगा। जब तुझसे परिचय सहन नहीं होते तो ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की, और प्रतिज्ञा की है तो निभा, फिर क्या दिक्कत है उसमें। सोच समझ के प्रतिज्ञा करना। अभी तक टोडरमल जी उस लाइन पे आए नहीं है, अभी तो भूमिका बना रहे हैं वो, क्या अभी पूरी भूमिका बना रही कि तेरी कैसी कैसी विपरीत प्रवृत्ति होती है। फिर ये जब थक हार के करेगा, कहेगा कि कैसे लें फिर बताइए आप, तब टोडरमल जी पूरी विधि बताएंगे कि प्रतिज्ञा इस तरह से ली जाती है। क्योंकि 204 पेज पर तो ये पढ़ के आ चुका है कि प्रतिज्ञा लेनी तो है, प्रतिज्ञा लेनी तो है, बिना प्रतिज्ञा के तो अविरति संबंधी बंद होता ही रहेगा, तो प्रतिज्ञा तो करूंगा साहब ने। अब फिर कर ली, ऊट पटांग प्रतिज्ञा कर ली, है ना, आड़ी तिरछी क्रियाएं करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। बहुत से लोग नियम ले लेते हैं कि पानी नहीं पिएंगे, सिर्फ नारियल पानी पिएंगे। अब कहाँ मिलता, हर जगह मिलता है क्या नारियल पानी। जो छोटे छोटे गांव है वहां तो मिलेगा ही नहीं, शहरों में तो मिल जाएगा, फिर भी जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है वहां सब मिल जाएगा। छोटे छोटे गांव में पहुंच गया आप, अब वहां तो नारियल पानी नहीं, और पानी नहीं पीते नारियल पानी पीते हैं। ये क्या विधि हुई, ऐसी कैसी उटपटांग बात है। ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं, है ना। देखो थोड़ा सा अपन विषय से अलग बात कर रहे हैं लेकिन विषय से जुड़ी हुई है। कैसी, बहुत से लोग जाते हैं शिविरों में, या बहुत से लोग जाते हैं किसी धार्मिक आयोजन में, कार्यक्रम में। अब हर जगह कुएं की व्यवस्था नहीं होती, बड़े शहरों में तो होती नहीं, जिसमें कि साहब हमारे तो कुएं के पानी के सौगंध है। कि जब तूने कुएं के पानी के सौगंध ले रखे हैं तो तुझे बाहर आने की आवश्यकता क्या है, वहीं रहना आराम से, धर्म साधना कर। या तो ये विकल्प छोड़ दे
कि मैं शिविरों में जाऊं, मैं पंचकल्याणकों में जाऊं, मैं और धार्मिक आयोजनों में जाऊं, और अगर जाने का विकल्प है तो फिर वो नहीं सधेगा तो पहले ही विचार करके रखना। ये क्या पागलपन है कि मेरे तो ये नहीं चलता, आप व्यवस्था करो। अब वो दूसरों को और परेशान करे कि तुम मेरे लिए कुआं ढूंढ के लाओ और वहां से पानी लेकर के आओ मेरे लिए। भाई तुमको आवश्यकता क्या थी? अगर तुम्हें नहीं सदता तुमको नहीं जाना चाहिए था। और कायदे की बात यही है, अगर आपने ऐसी प्रवृत्ति, ऐसा नियम लिया है, ऐसी प्रतिज्ञा धारण की है, तो वो उस प्रतिज्ञा के अनुसार आचरण बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे जाके फिर आकुल व्याकुल हो रहा है, फिर आकुलता के परिणाम कर रहा है। या तो प्यासा रहो, एक आध दिन प्यासा रह लो, क्या दिक्कत है? ये भी करके देखो। और वहां क्या करोगे फिर? भोजन कैसे करोगे, क्या करोगे वहां? भोजन लोगे या नहीं? खुद का अलग से भोजन बनाऊंगा मैं, वहां पे व्यवस्था नहीं है, अब वो दूसरों से व्यवस्था कराऊंगा। भाई बहुत ही ऐसी इमरजेंसी वाली बात आ गई हो तब तो बात समझ में आती है, लेकिन जब पहले से ही पता है कि वहां ये व्यवस्थाएं नहीं बनती हैं, तो या तो वहां जाने का विकल्प छोड़ो, और वहां जाने का विकल्प है तो फिर ये प्रतिज्ञा नहीं सधेगी आप, इसका विकल्प छोड़ो। दोनों में से एक बात है ना। यदि परिचय नहीं सहे जाते थे, विषय वासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किस लिए की? सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे? वहां तो और उल्टे विकल्प ज्यादा होते हैं। ये समझा रहे हैं टोडरमल जी कि तुम ये सुगम उपाय करोगे। सुगम उपाय का मतलब कि बिना प्रतिज्ञा के जो साधारण रूप से, सहज रूप से बन जाता है वो काम। और विषम उपाय कि अब मुझे वो काम तो नहीं करना, लेकिन उससे मिलता जुलता कोई दूसरा काम करना है, दूसरा काम करना था। जैसे आजकल एक पद्धति चली है ना, थोड़ा सा इस संबंध में भी विचार कर लें। जैन रेसिपी चलती है ना, जैन रेसिपी। अब क्या माओ को तो विकल्प रहता है कि भाई बच्चों को अपन घर पे ही खिला दें, ठीक है, वो बात अच्छी है, होना भी चाहिए, लेकिन उसमें अतिरेक हो जाता है कई बार, बहुत ज्यादा। कैसा अतिरेक हो जाता है कि अब वो देखा देखी उसमें, एक काम करो अपन ब्रेड बनाएंगे घर पे, अपन पिज्जा बनाएंगे, अपन बर्गर बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे? घर पे बनाएंगे। घर पे कैसे बनेगा? वो सारी विधि उसके अंदर आई है, ऐसा करो, वैसा करो, और यूं करो, वो करो। उसके बाद बहुत परेशानी उठा करके और फिर वो बने। अरे सीधा सा उपाय था जो सहज रूप से जो बनता। सीधा सा उपाय वो नहीं, क्या वो बाजार का वो खिला दो, ब्रेड पिज्जा खिला दो, वो नहीं कह रहा हूं मैं। सीधा उपाय ये था कि ऐसा विकल्प तुड़ाओ, बच्चे का वो विकल्प तुड़ाओ कि बेटा ये अपने खाने लायक चीजें नहीं है, कल से तो तू देख करके कहेगा कि मम्मी मुझको तो वो लोग जो खाते हैं, तरह तरह की मांसाहार की डिशेस चलती है ना बहुत सारी, अपने को तो नाम याद नहीं है, कि मुझे भी वैसा कुछ बना के दो उसके जैसा। तो आप लोग, फिर से कहता हूं वापस से, देखो ध्यान आ गई, वो यशोधर चरित्र की मैंने कहानी की पहले भी बोला था, है ना, सुनील जी पंडित जी है ना, कहानी सुनाते हैं जो, सब लोग सुनना, सब लोग, और बच्चों को बिठा के सुनाना। क्या क्या करा था उसने? क्या किया था? मुर्गे की बलि देनी है साहब, कि नहीं नहीं दूंगा, मुर्गे की बलि तो बिल्कुल नहीं दूंगा। वो दादी उस पर नाराज हो रही है पोते पर कि नहीं बेटा मुर्गे की तो देनी पड़ेगी, कि नहीं नहीं दे सकता मैं, ऐसा घात नहीं कर सकता जीव का। अब फिर कि एक काम कर, आटे का बना ले, आटे का। यही कहानी थी ना आटे का मुर्गा वाली, मैंने शॉर्ट में बताई है, सुनील जी बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से समझाते हैं कि क्या होगा। आप उनके मोह में फंस के ऐसे उल्टे सीधे काम करने लगे, उसी की देखा देख वो नकल करने लगे। हमें क्यों बनाना ब्रेड, हमें क्यों बनाना वही आकार का पिज्जा वगैरह? कल से वो कहेगा क्या, अब ज्यादा क्या नाम लें, देखो मांसाहार की कोई भी डिश समझ लो आप तो, है जो भी, अपने को नाम ध्यान नहीं है ज्यादा, है मटन वटन बिरयानी क्या बोलते हैं ये सब जो भी, तो ऐसा कुछ देख करके वो कहेगा कि अपने को भी ऐसी ऐसी डिश सुंदर दिखती है, ऐसी दिखती है, वैसी दिखती है, बहुत तारीफ करते हैं लोग बाग, हमारे लिए भी बनाओ, हमारे लिए भी बनाओ, कि अपने तो घर के इसकी बना लो शाकाहार की, कि वैसी वस्तु उसके जैसी दिखने वाली भी नहीं बनानी। क्यों बनानी है अपने को? ये विकल्प तोड़ना, ना कि उसमें पागल बन करके कि अब इसमें दही भी डालें आटे में और फिर इसको ऐसा वो करें, इसके स्पंज इससे आ जाएगा, और वो डालो, ये डालो, पता नहीं क्या क्या। सुगम उपाय था कि तुझे और क्या पसंद है बेटा ये बता, तू और कुछ बोल दे जो तुझे पसंद हो। कचौरी पसंद है, कचौरी बना दूंगा या बना दूंगी, है तुझे घर के छोटे वो समोसे, जो केले के समोसे है ना, वो पसंद है तो वो बना देंगे, मठरी है या और जो जो भी चीजें हैं, कि जो तुझे पसंद हो, लेकिन ये गलत चीजें अपने नहीं बने। ऐसा उसके शुरू में बचपन से बिठाया ना। ये क्या पागलपन छाया कि हम बिल्कुल वो की वही नकल करना चाह रहे हैं घर पर? क्यों करना चाह रहे हैं, क्या कारण? उससे हो क्या जाएगा? और मान लो
घर पर आप वैसी बना लोगे, वैसी तो नहीं बनेगी क्योंकि उसका स्वाद अलग होगा, उसकी चीजें अलग है और आपका स्वाद अलग होगा। मान लो कभी उसने किसी दोस्त के यहाँ पे वो चखा, ठीक है, या नहीं भी चखा, उसने सोचा ये घर पे तो खाते ही हैं, यहाँ भी ऐसे ही बनी होगी, बच्चे को नहीं मालूम है, और वो कुछ बड़ा अभक्ष्य खा लिया उसने, तो उसका दोष किसको जाएगा। इसलिए मेरी तो सोच ये है कि उससे मिलती जुलती चीजें भी नहीं बनानी अपने को। हमें क्यों बढ़ावा उसको देना, उसको बढ़ावा नहीं देना। वो यशोधर चरित्र की जरूर सुनिएगा सभी, यशोधर मुनिराज की नहीं है वो, है ना, वो यशोधर चरित्र की अलग है, शायद 7 या 8 प्रवचन कुछ ऐसे हैं, सुनील जी के हैं, बहुत सुंदर हैं, सुनने और अपनाने लायक हैं। बच्चों के कहने में आकर के और ऐसे ही उल्टा सीधा काम नहीं करना, कभी भी नहीं करना कि इसका इससे क्या लेना देना, कि अरे इससे लेना देना है सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े। आया समझ में। यहाँ तो भक्ष्य और जो तप में गिने जाते हैं उन्हीं चीजों की बात है, अपन बात कर रहे हैं जो दूसरी दूसरी चीजें अपने में घुस जाती हैं ऐसे ही उनकी, कि बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, एकदम बिल्कुल वैसे ही, पता नहीं चल रहा बाजार का है कि घर का, कि सत्यानाश हो गया। क्यों हमको पता चलाना है कि बाजार का है कि घर का, हमें ऐसी चीज ही नहीं बनानी। समझ में आई बात। सुगम विषय छोड़कर पश्चात विषम विषयों का उपाय करना पड़े, ऐसा कार्य क्यों करे, वहां तो उल्टा राग भाव तीव्र होता है। राग भाव की तीव्रता हुई या नहीं वहां, और राग भाव जहां तीव्र हुआ वहां पे अनिष्ट कारक अनुपसेव्य तो अपने आप ही हो गया। बताइए आप, अनुपसेव्य को अभक्ष्य क्यों कहा, अनिष्ट कारक को अभक्ष्य क्यों कहा, उनमें जीवों नहीं है तो भी अभक्ष्य कहा है, क्यों कहा है, क्योंकि राग की गृद्धता की तीव्रता के कारण, राग की अधिकता के कारण वहां राग तीव्र होता है, इस वजह से। समझ में आ रहा है। जैसे आपको मठरी खानी है, ठीक है साहब, आपने वो आटे को बेला और वो उसके जो भी है एक निश्चित आकार करके मठरी बना दी। अब कि नहीं अपन डिजाइनदार बनाएंगे कुछ, क्या बेल करके और उसको घुमा करके और ऐसा वैसा करके, मतलब 2-1 घंटे तो उसको उसी उसी काम में लगा। कि सुगम उपाय था, स्वाद वो का वही आना, लेकिन दिखाने के लिए अपन तो ऐसा भी दिखाएंगे वैसा भी दिखाएंगे। तो सुगम उपाय छोड़कर विषम उपाय जब करना पड़ता है ना, तो उसमें उल्टा राग भाव तीव्र होता है। तो ऐसी प्रतिज्ञा भी नहीं लेनी कि जिसमें आपको उल्टा उपाय करना पड़े, और ऐसा काम भी नहीं करना जिसमें राग अधिक बढ़े। ये अपने को समझना चाहिए। अथवा अब देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे बहुत मतलब गंभीर बात कह रहे हैं टोडरमल जी, सरल है लेकिन विचार नहीं है बहुत ज्यादा। अथवा प्रतिज्ञा विषय दुख होई तब परिणाम लगाने को कोई आलंबन विचारे। ज्यादातर तो ये उपवास के संबंध में है बात। जैसे उपवास करी पीछे क्रीड़ा करे, कई पापी जुआ आदि कुविसन विषय लागे है, अथवा सोए रहा चाहे, यह जाने किसी प्रकार काल पूरा करना, ऐसे ही अन्य प्रतिज्ञा विषय जानना। लो, नहीं होता है ये। जुआ का तो चलो देखने में एकाएक नहीं आता, अब तो आ जाएगा मोबाइल पर, इसमें तरह तरह के वो गेम और वो आ गए हैं ना, उनमें सब वो जुए का ही दोष है पूरा का पूरा। और क्या करना है, उपवास है, पहले तो लोग बाग सोचते थे कि चलो टीवी देख लेंगे थोड़ी देर, या फिर एक काम करो ना, पूड़ी पकौड़ी वो क्या बोलते हैं वो बड़ी पापड़ वगैरह वो बना लो, या मेहंदी बना लो, दिन भर बैठे बैठे उपवास है तो, या उपवास है तो और क्या करे, टाइम पास के लिए ताश खेल लेते हैं थोड़ी देर, कैरम खेल लेते हैं, वीडियो गेम खेल लेते हैं। अब कोई इन सब की चीज जरूरत ही नहीं रही, मोबाइल आ गया तो ये मोबाइल में कुछ कुछ देख लेंगे, हैं। देखो, धर्म का सुने धर्म का देखे वो बात छोड़ देना, बाकी उसके अलावा तो सारा विषय कषाय का पोषण है। क्या करूं दिन भर, समय तो पूरा करना है ना। ये मोबाइल पे फ्री में बातें भी होती हैं तो बातें कर लो, 1-8 घंटा तो रिश्तेदारों से बातें कर लो, 1-8 घंटा सो जाओ, फिर उठ के कुछ रसोई का काम कर लो, फिर उसके बाद कुछ और कर लो, ये ऐसे करके टाइम पूरा हो गया। क्या करता है वो, प्रतिज्ञा में दुख हो तब, जिसको प्रतिज्ञा से दुख नहीं लग रहा उसके लिए ये समस्या नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो आनंदित है, वो तो सोच रहा है बढ़िया समय मिल गया मुझे धर्म साधन का। अब इसको धर्म साधन का समय थोड़ा मिला, इसको तो उपवास 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 करा मैंने तो, है? ऐसे प्रतिज्ञा में परिणाम लगाने के लिए, मन लगाने के लिए कोई आलंबन विचारता है। और आलंबन में क्या किया, कुछ क्रीड़ा खेल कूद आ गया, कुछ रसोई का काम आ गया, कितने पापी जुआ आदि कुव्यसनों में लग जाते।
इसका जितना विस्तार करो कम है। टोडरमल जी ने तो उपवास के ऊपर ही लिया, अपन दूसरी चीजों के ऊपर भी लगा के देख सकते हैं। प्रतिज्ञा में दुखी हो तब परिणाम लगाने के लिए और आलंबन विचारता है। जैसे अपन अब रस परित्याग पे आ जाते हैं, ठीक है। उपवास की बात तो आएगी समझ में, टाइम पास कैसे करता है। अब रस परित्याग में ये नीरस भोजन खाया तो नहीं जाएगा। एक काम करता हूँ, कुछ टीवी के सामने बैठकर फटाफट फटाफट खा लेता हूँ, ध्यान उधर लगा रहेगा ना तो पता ही नहीं चलेगी। क्या ये पद्धति अपना ली मैंने? आया समझ में? काय क्लेश, अब काय क्लेश के लिए मैं बैठा हूं, ऐसे आसन में रहना है मुझे। एक काम करता हूं, आजकल तो आराम कुर्सियां सब तरह की आती हैं, इस पे यूं ऐसे टिक करके पीछे आराम से आसन मान के बैठ जाता हूं, इस आसन में रहूंगा, हो गया काम, है ना। कुछ तकलीफ भी नहीं आई। आसन का आसन देखो, पद्मासन में बैठा था मैं तो पद्मासन में टिक के ऐसा का ऐसा बैठा रहा। ऐसा होता है पद्मासन। मतलब ये 2-3 उदाहरण अपन ने लिए हैं, टोडरमल जी ने उपवास का भी दिया, रस परित्याग का अपन ने ले लिया और काय क्लेश का ले लिया, ऐसे ही और भी ले सकते हो। जैसे वृत्ति का ले लिया, मान लो, है ना, वो वृत्ति परिसंग, वृत्ति का ले लिया, अब कुछ ऐसा काम हो तब मैं आहार लूंगा या कुछ भी। अब वो बाहर आकर के देखे, भोजन का विकल्प तो उठ ही रहा है, बाहर आकर के देखे वृत्ति नहीं मिली, चलो थोड़ा बहुत थोड़ी देर खड़े रहते हैं, जब तक किसी को ध्यान आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर 2-3 चक्कर लगा के फिर वापस से वही खड़ा हो जाए, तो वो सोचे यार अभी तक वृत्ति नहीं मिल रही, क्या बात है। ये इस तरह से काल पूरा करता है ना। ये 2-3 उदाहरण अपन इस तरह से लगा करके देख सकते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञा में जानना, क्यों? क्योंकि ऐसा जानता है कि किसी प्रकार काल पूरा करना है, हमें तो जैसे तैसे समय निकालना है, प्रतिज्ञा का टाइम पूरा निकालना है बस। अथवा सोए रहा चाहे, और कुछ नहीं तो सोए रहना चाहता है। अथवा कई पापी ऐसे भी हैं, पहली प्रतिज्ञा करें, पीछे तिस्ते दुखी होई तब प्रतिज्ञा छोड़ दे। इस तरह के भी जीव बहुत दिख जाएंगे आपको, और ज्यादातर ये उपवास के संबंध में होता है। अब वो उपवास तो करा दिया आपने बच्चे को या बच्ची को, अब उससे तो करा नहीं जा रहा, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा ले, चुपचाप एक कोने में खा ले, बोलना मत किसी को। क्या वो माँ उसकी प्रतिज्ञा तोड़ा देती है, वो स्वयं तोड़ देता है। मुझसे तो नहीं हो रहा सहन, और कब सहन नहीं हो रहा, हमने ऐसे भी देखे हैं, दिन भर तो निकाल लिया, देखो दिन भर तो निकल जाता है, पिछला जो कुछ भी अपने रहता है पिछले दिन का खाया हुआ, उस हिसाब से दिन भर तो निकल जाता है, लेकिन आज दिन भर जो हुआ अब तो भूख सता रही है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, फिर दिन भर तो नहीं खाया और शाम को खाया, रात को सूर्यास्त के बाद उपवास करके। क्या हुआ ये प्रतिज्ञा जो धारण की थी इतनी बुरी तरह से तोड़ी, इतनी बुरी तरह से। पहले तो प्रतिज्ञा जब मुझसे सधती नहीं थी तो लेना ही नहीं थी, और अगर ली है तो फिर उसमें उपयोग लगाना चाहिए था, और उपयोग, अब यहाँ तो उपयोग तो छोड़ो, उपयोग कहाँ लगेगा, यहाँ तो दुख हो रहा है, आर्त परिणाम हो रहे हैं, वो आर्त परिणाम होते हैं और उनके कारण वो प्रतिज्ञा छोड़ देता है। इसलिए कभी एक तो जबरदस्ती प्रतिज्ञा दिलाना नहीं, प्रेरणा जरूर करना, प्रेरणा तो जरूर देना, लेकिन जबरदस्ती किसी को किसी भी काम की प्रतिज्ञा नहीं दिलाना, है ना। उपवास का उदाहरण है, रस परित्याग पे लगा के देखो, ऊनोदर पर लगा करके देखिए, है ना। अब ऊनोदर में क्या हो रहा है, मैंने आज अवमोदर्य की प्रतिज्ञा ली है साहब, आज कम खाऊंगा कम खाऊंगा, लेकिन वो तो इतनी स्वादिष्ट बनी, अब क्या करूं, एक रोटी और ले लेता हूँ, एक रोटी और, एक मिठाई और, एक और, वो होता ही नहीं ऊनोदर, और फिर भी नाम रखता है कि हाँ हाँ ऊनोदर कर ले, तोड़ दी प्रतिज्ञा, तोड़ दी। अरे क्या करूं, इतनी अच्छी बनी थी वो वस्तु, तो मेरा तो मन ही नहीं माना, तो मैंने तो फिर मैंने कि छोड़ दो, जाने दो, अगली बार देखिए। या रस परित्याग में, अरे बिना नमक की तो भाई नहीं रही है बिल्कुल भी, और गले ही नहीं उतर रही है, क्या करूं, मुंह में फिरे जा रही है, अरे ले आओ नमक डाल दो तुम, ये हो गया रस परित्याग। नहीं होता ये, ऐसे कितने ही लोग आपको मिल जाएंगे। 2-3 उदाहरण लिए अपन ने, ऐसे सब पर लगा करके देख लीजिए, है ना। वैसे तो एक उपवास वाले में ही समझ में आ जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा तप ही वही नजर आता है ना लोगों को, दूसरे तप तो नजर आते ही नहीं। या जैसे स्वाध्याय की प्रतिज्ञा ली किसी ने, क्या, अरे अब नियम तो ले लिया है, क्या करें कि लाओ ग्रंथ निकालो कोई सा भी, पढ़ रहे हैं, वो बस पेज पढ़ते गए, पढ़ लिया, इधर उधर देखते गए, बातें करते गए, वो पेज हो गया पूरा, ठीक है, होगी स्वाध्याय होगी आज की, 5-1 मिनट पढ़ लिया और हो गई स्वाध्याय। अगले दिन अगली पुस्तक अगला पेज, कोई सा पता नहीं।
प्रतिज्ञा निभा रहे हैं हम, पूरी निभा रहे हैं। हमने स्वाध्याय की जो प्रतिज्ञा ली थी निभा रहे हैं पूरी। अरे और नहीं बैठता साहब, नहीं बैठता, टाइम नहीं बैठता, हमारे से तो नहीं निकलता समय। क्या वो दिन भर का ऑफिस का काम रहता है, व्यापार का काम रहता है, दुकान धंधे का काम रहता है, फिर उसके बाद बच्चे बच्ची हैं, उनका होमवर्क है, उनको पढ़ाना लिखाना ये सब भी है। नहीं सत्ता हमसे, तो फिर छोड़ दिया हमने, क्या करें, कहां से आए। ऐसे हैं लोग बाग, नियम ले लेकर के तोड़ते हैं, नियम ले लेकर के, है ना। हर तरह का अपन ने एक एक उदाहरण देख लिया है, खाने पीने से संबंधित, स्वाध्याय से संबंधित, या और चीजों से संबंधित। इसलिए सबसे अच्छी विधि, खैर विधि की बात बाद में करेंगे, अभी तो जो विसंगतियां हैं वो देख रहे हैं अपन, और कैसी विसंगतियां हैं वो देखो। विधि तो अब एक पैराग्राफ बाद आने वाली है। पीछे तिस्ते दुखी होई, तब प्रतिज्ञा छोड़ दे। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना तिनके ख्याल मात्र है ना, ख्याल मात्र है। ये ख्याल का ही खेल बना है ना। ख्याल मात्र, ख्याल का अर्थ होता है, पहले जैसे ये चौराहों पे और इन पे वो तमाशा दिखाने आते थे ना, उसको ख्याल कहा जाता था। उस ख्याल से ही खेल शब्द बना है हिंदी में। और ख्याल, अभी भी जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे ख्याल किसे कहा जाता है। ख्याल में काव्य भी होता है, नाच गान भी होता है, वो तमाशा कुल मिला के, जिसको अपन आज की भाषा में तमाशा कहते हैं, उसे ख्याल कहा जाता है। तो प्रतिज्ञा लेना छोड़ना तिनको ख्याल मात्र है, टोडरमल जी ने ख्याल लिखा है ना। खेल मात्र है कह सकते हो, तमाशा जैसा है कि हाँ ठीक है, गुड्डे गुड्डी का खेल है कि अभी तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कि अब तो गुड्डा सो गया, अब गुड्डा उठ गया, अब गुड्डे की शादी हो गई, अब ये हो गया और वो हो गया। बस ऐसे ही कि अभी प्रतिज्ञा ले ली, अभी प्रतिज्ञा छोड़ दी, कुछ नहीं, क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क ही नहीं दिखता उसको। सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, इसते तो प्रतिज्ञा न लेनी ही भली है। क्या? सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है। ये क्या कर रहे हैं टोडरमल जी, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी तो कहते हैं प्रतिज्ञा लेनी है, कभी कहते हैं प्रतिज्ञा का लोगे और तोड़ दोगे तो बहुत पाप लगेगा। क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रही बात। ये सब समझा देंगे, सब क्लियर कर देंगे टोडरमल जी। यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना, क्योंकि इतने अपन ने जो 3-4 प्रकरण मैंने आपको बताए थे, 58, 158, 59, 167, है ना, 66, 67, 204, और अब ये जो प्रकरण है 203 और 4 पे भी बहुत विस्तार से टोडरमल जी ने समझाया। तो अभी तक अपन यहाँ तक तो पहुंचे हैं कि प्रतिज्ञा तो जीवन में होनी ही चाहिए, नियमों से बंधा हुआ जीवन तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ आकर के फिर टोडरमल जी कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा भंग का महापाप है। ये डरा दिया इन्होंने तो पहले से, मैं तो अभी लेने ही वाला था और इन्होंने कह दिया कि प्रतिज्ञा भंग का महापाप है, सोच लेना पहले। क्या रहे, वो लेने से मना थोड़ी ना कर रहे हैं, वो लेने से मना कर रहे हैं क्या, कि प्रतिज्ञा भंग का तो भाई महापाप है। देखो फिर से पढ़ता हूं ये पंक्तियां, प्रतिज्ञा लेना छोड़ना तिनके ख्याल मात्र है, सो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, इसते तो प्रतिज्ञा न लेनी ही भली है। देखो देखो लिखा है ना टोडरमल जी ने, प्रतिज्ञा लेंगे और टूट जाएगी तो बहुत पाप होगा, इससे तो मत लो जो अच्छा। हमने तो टोडरमल जी की बात मानी, हमने तो नहीं ली प्रतिज्ञा। आपको ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे इस तरह के, कैसे है कि रात में भोजन करते हो आपके, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करते। अच्छा नियम ले रखा है आपने, कि नहीं नियम नहीं ले रखा, हम करते नहीं है लेकिन, क्या है ना, बहुत से लोग हैं इस तरह के, हम रात में भोजन नहीं करते, रात में और कुछ भी नहीं करते, लेकिन हमने नियम नहीं लिया। या हम आलू प्याज आदि बिल्कुल भी नहीं खाते, और ये जो अभक्ष है हमारे घर में नहीं आते, लेकिन नियम नहीं है साहब। कि अगर तुझे विरक्ति हुई है तो नियम क्यों नहीं लिया इनका। अभक्ष की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान रखिएगा, जो प्रवृत्ति छोड़ने लायक है उसकी बात कर रहे हैं। दो तरह की प्रतिज्ञा है, एक तो जो छोड़ने लायक है उनकी, और दूसरा जो भले छोड़ने लायक हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपनी विरक्ति बढ़ाने के लिए उनमें भी मर्यादा करने की। ठीक है, तो अभी बात करें अपन जैसे अभक्ष की, या जो प्रतिकूल प्रवृत्ति है अपनी, विपरीत आचरण है उसकी, तो ऐसी प्रतिज्ञा क्यों नहीं लेते। अरे टूट जाए तो फिर और उल्टा पाप लगता है, टोडरमल जी साहब ने लिखा, प्रतिज्ञा लेकर के भंग करोगे तो महापाप होगा, इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है, इसलिए हमने तो नहीं ली। अच्छा नहीं ली, टोडरमल जी का ये संदेश है। टोडरमल जी का संदेश तो 204 पर आ चुका, क्या कि प्रतिज्ञा नहीं करोगे तो अविरति संबंधी बंध तो लगातार होता ही रहेगा। एक बार मैं वो पंक्तियां पढ़ देता हूं, उसके बाद अपन आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको विशेष समझ में आएगा।
जिनके पास पुस्तकें 204 पेज निकालिए। ये जो नीचे समाधान वाला पेज दे रखा है, ऊपर से ही देखते हैं। ऊपर जो समाधान है पहले पैराग्राफ के बाद, जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। भाई इतनी तो समझ सब में है ना कि ये काम हो सकता है आगे, तो उसकी तो प्रतिज्ञा नहीं लेते। कौन सा? अभक्ष वाला नहीं, सहज रूप से जो हो वो है ना। भक्ष या समझ लो जो अपने अनुरूप, जैन धर्म के अनुरूप प्रवृत्ति, उसकी बात है कि जिस काम को करने की आशा रहे उसकी तो प्रतिज्ञा नहीं लेते, और आशा रहे उससे राग रहता है। उस राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंध होता रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य लेना योग्य है। पेज नंबर 204, ऊपर से 2 2 4 और 6ठी पंक्ति। क्या कह रहे हैं? और कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? तू अगर तेरे परिणामों को सुधारना चाहता है, परिणाम ये बंधन को मिटाना चाहता है, तो फिर ये प्रतिज्ञा तो जरूरी है। क्योंकि प्रतिज्ञा नहीं रहेगी तो ये आएगा मन में कि प्रतिज्ञा तो है ही नहीं अपने, चलो कोई बात नहीं। कहीं पे गए और ऐसा मौका लगा, है ना, कोई अभक्ष का मौका लगा, मान लो प्रतिज्ञा तो है ही नहीं, चलो खा लेते हैं बाज। होता है ना कई बार ये वहां पे चोर पकड़ में आता है कि वास्तव में इसने पहले से ही तो ऐसे सोच ही रखा था कि कभी मौका लग जाए तो मौके तो ये खुद बना लेता। प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है, इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। अब उसका कुतर्क कि न जाने कैसा आए उदय आए, बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। ये कि ये पंक्ति जो टोडरमल जी ने यहां बोली, प्रतिज्ञा भंग का महापाप, यही चीज बोली है 204 पे, लेकिन वहां बोली है प्रश्न के रूप में। सामने वाला कह रहा है अरे भाई किसी ने देख रखा है का भविष्य है, न जाने कैसा उदय आवे, फिर प्रतिज्ञा टूटेगी तो उल्टा महापाप होगा। इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना कि भविष्य के अनुसार, भवितव्य के अनुसार जैसा जो काम बनना है बन जाए, हम आगे होके तो प्रतिज्ञा नहीं लेंगे साहब, क्योंकि क्या मालूम कैसा उदय आवे। देखिए पहले टोडरमल जी का प्रकरण अपन पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या समाधान दिया था कि प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने वह प्रतिज्ञा तो न करे। भाई वहां पे पता है अपने को कि ये चीज सधने वाली नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा ना ले। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई ऐसा नियम ले लेवे कि मैं तो दिन में एक ही बार खाऊंगा, बस एक ही बार मुंह झूठा करूंगा। अब मान लो डायबिटीज हो और डॉक्टर कहे कि नहीं हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना है तुमको, हर 2 घंटे में खाना है, सूर्यास्त के बाद का तो चलो टाल लोगे आप, लेकिन दिन भर में तो खाना है आपको, फिर क्या करोगे? तो ये सब विचार करके, है ना, ये सब विचार के प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता न जाने वह प्रतिज्ञा तो न करे, और प्रतिज्ञा लेते ही अभिप्राय है कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, तो वो प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई? जैसे कोई नियम ले ले कि मेरे तो भूख लगने तक भोजन के त्याग हैं, बात समझ में आई? भूख लगने तक भोजन के त्याग है, या खाना खाने की इच्छा होने तक भोजन के त्याग है। ये प्रतिज्ञा किस काम की? ये तो सध ही नहीं रही है, किसी भी तरह से नहीं सध रही है। क्या सहन किया, क्या उसमें प्रतिज्ञा में क्या पालन किया, क्या छोड़ा, क्या निवृत्ति ली, क्या विरक्ति आई? कुछ भी नहीं। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध नहीं मिटता। 2 बार टोडरमल जी ने लिखा है 204 पेज पर, 2 बार, और यही बात लिखी थी वहां भी। ये सामने वाला कह रहा है कि महापाप होता है प्रतिज्ञा भंग करने का। अरे भाई ये तो समझने की और समझ लीजिए एक तरह से सतर्क रहने की बात है कि जब प्रतिज्ञा की जा रही है तो किस भाव से की जाए, और जब प्रतिज्ञा ली गई है तो पूरी तरह उसका निर्वाह किया जाए। वहां पर ऐसा नहीं कि प्रतिज्ञा ली और बाद में भंग कर दी। प्रतिज्ञा भंग का महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। ये टोडरमल जी ने यहाँ पे अभी इशारा दिया है, बात पूरी नहीं हुई है। इस प्रकार पहले तो निर्विचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं, पीछे तिस्ते दुखी होई तब प्रतिज्ञा, 1 मिनट, निर्विचार हुई प्रतिज्ञा करे, पीछे ऐसी दशा हुई, उसके बाद ऐसी दशा होती है। अब
है ना। जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुने, अगर पुस्तक सामने है तो अच्छे से देखें क्या पंक्तियां हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां। ये पैराग्राफ आपने कई जगह पढ़ा होगा, सैकड़ों जगह इसको कोट किया जाता है। सो जैन धर्म विषय प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। क्या लिखा है? क्या लिखा है आपकी पुस्तकों में? जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं, लिखा है ना। जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं। अब मैं आपको सबसे बड़ा संशोधन इसमें दिखाता हूं। ये क्या हुआ, कहाँ चल गया? ये देखिए, सो जैन धर्म विषय प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं, दिख रहा है क्या लिखा है? प्रतिज्ञा न लेने का नहीं है, प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। अर्थ का अनर्थ हो गया पूरा। इसके आगे की पंक्तियां भी पढ़ देता हूं। इसी पैराग्राफ में 3 जगह सुधार है, 3 जगह। ये तीनों जगह पहले अपन पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं, यहीं से पढ़ते हैं। देखिए, ऐसी दशा हुई सो जैन धर्म विषय प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। तो पहले तो आप उस न पे गोला लगा लीजिए। आपकी पुस्तकों में प्रतिज्ञा न लेने का जो लिखा है ना, चाहे गुजरात से छपी हो चाहे स्मारक से छपी हो, दोनों जगह की पुस्तकों में ये प्रतिज्ञा न लेना है। इसको सुधार करके न हटाना है अपने को। प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। आप सोचेंगे हाशिए में लिखा है कुछ, ये हाशिया बिल्कुल क्लियर है। इधर का हाशिया भी देख लीजिए, यहाँ भी बिल्कुल क्लियर है ना। ये तो ये पेंसिल से मैंने निशान बना रखे हैं गोल। देखिए आगे का, पहले तो तत्व ज्ञानी होई, पीछे जाका त्याग करे, ताका दोष पहचाने। इसमें भी संशोधन है। ये शायद गुजरात वाली सोनगढ़ वाली पुस्तक में है, वहां पे ऐसा है, फिर उसका त्याग करे, ऐसा कुछ है उसके अंदर। मैं पढ़ के बताता हूं। 239, हाँ ये सोनगढ़ वाली पुस्तक में है। फिर उसका त्याग कर उसका दोष पहचाने, मतलब पहले त्याग कर दे फिर दोष पहचाने, ऐसा अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं है, स्मारक वाली पुस्तक में तो सही है, पीछे जाका त्याग करे ताका दोष पहचाने। आगे, त्याग किए गुण होई ताको जाने, बहुरी अपने परिणामनी का ठीक करे। परिणामनी का ठीक करे, ना कि परिणामों को ठीक करे। अर्थ अभी देखेंगे अपन, पहले तो आप ये निशान लगा लीजिए 3 जगह जो बताया मैंने। सबसे पहला तो प्रतिज्ञा लेने का दंड नहीं है। दूसरा, सोनगढ़ वाली पुस्तकों में पीछे जाका त्याग करे ताका दोष पहचाने। और तीसरा है, बहुरी अपने परिणामनी का ठीक करे, वर्तमान परिणामनी ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, आगामी निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। बहुरी शरीर की शक्ति व द्रव्य क्षेत्र का, अब ये अगले पेज पर है, वो आपको इसमें नहीं दिखेगा, वह द्रव्य क्षेत्र का काल भावादिक का विचार करे, ऐसे विचारी पीछे प्रतिज्ञा करनी, सो भी ऐसी करनी जिस प्रतिज्ञा ते निरादरपणा न होई, परिणाम चढ़ते रहे, ऐसी जैन धर्म की आमनाएं है। ये बहुत बड़े संशोधन है ये, और ये प्रत्येक को बहुत गंभीरता से विचारने लायक है, क्योंकि ये पंक्तियां आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। बहुत जगह, बहुत सी पुस्तकें जहां पे नीचे पेज खाली रह जाते हैं, वहां पे आपने इनको बॉक्स के रूप में या पैराग्राफ के रूप में ऐसा लिखा हुआ देखा होगा। और बहुत जगह तो मेरे ख्याल से मंदिरों में भी लिखे हुए होंगे, क्या जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं। आज तक हम यही सोचते हैं, प्रतिज्ञा न लेने का तो दंड है नहीं। कैसे नहीं है बताओ, क्या अर्थ है इसका? प्रतिज्ञा, दोनों पंक्तियों का अर्थ समझते हैं अपन। प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं का क्या मतलब निकला कि आप कोई प्रतिज्ञा नहीं करोगे ना तो कोई दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये बात जमती भी है। कैसे जमती है? क्योंकि ऊपर टोडरमल जी ने लिख दिया था प्रतिज्ञा भंग करने में महापाप होता है, उससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है, और जैन धर्म में तो प्रतिज्ञा नहीं लेने का तो कोई दंड है नहीं। तो ऐसा लगता है कि हाँ, नहीं लेने का कोई दंड नहीं। फिर वो 204 पेज पे क्या लिखा टोडरमल जी ने?
प्रतिज्ञा नहीं करने पर अविरति संबंधी बंध निरंतर निरंतर होता रहता है, लिखा ना। तो प्रतिज्ञा नहीं लेने का दंड है या नहीं है? अगर प्रतिज्ञा नहीं लेने का कोई दंड नहीं हो तो वो अविरति संबंधी बंध कैसे हो रहा है? इसलिए वो नहीं आएगा। और ये बात मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, ये मैंने अभी आपको दिखाया पेज। टोडरमल जी ने क्या लिखा? प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं। अब इसका क्या अर्थ निकाले? प्रतिज्ञा लोगे तो दंड नहीं मिलेगा ऐसा है? बहुत से लोगों को ये बताया ना तो समझ नहीं पाए क्या बैठेगा, ये कैसे होगा, ये लाइन बनेगी कैसे? प्रतिज्ञा लेने का दंड है नहीं। अरे प्रतिज्ञा लेने का दंड है नहीं मतलब कि आपको किसी ने दंड नहीं दिया है कि आप प्रतिज्ञा लो ही सही। बात समझ में आ रही है? कोई आपके ऊपर ऐसी पाबंदी नहीं है कि लो ही सही। देखो नहीं लोगे तो अविरति संबंधी बंद होगा, ये तो बात पक्की है, ठीक है, ये पक्की है। लेकिन कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप प्रतिज्ञा लो ही सही। आपके ऊपर ये दंड नहीं है। जैसे सरकार ने आपके नाम से, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके नाम से वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा निकाल दिया इनकम टैक्स का वो, कि आपको ये इतने रुपए दंड स्वरूप भरने हैं, या आपने टैक्स नहीं, पेनल्टी, ये पेनल्टी आपको भरनी है। ऐसी कोई पेनल्टी है क्या है कि प्रतिज्ञा लेनी ही लेनी है? कि आप कह रहे हो ना प्रतिज्ञा नहीं लेने पर तो अविरति संबंधी बंद होता ही होता है, कि वो तो बात पक्की है। अगर प्रतिज्ञा नहीं करते हैं तो अविरति संबंधी बंद तो लगातार चल ही रहा है। ये 204 पेज पर अपन देख चुके हैं काफी विस्तार से, बार बार ध्यान दिला रहा हूं मैं आपको। इसलिए ये जो पंक्ति है प्रतिज्ञा न लेने का तो दंड है नहीं, ये गलत है। गलत है माने ये टोडरमल जी ने स्वयं ने लिखा कि प्रतिज्ञा लेने का तो दंड है नहीं, नहीं लेने पे तो वो मिल ही रहा है दंड, और लोगे तो दंड नहीं मिलेगा, ऐसा अर्थ नहीं लेना। ऐसा अर्थ लेना कि किसी ने आपको दंड नहीं दे रखा है कि प्रतिज्ञा करो, लेकिन अगर प्रतिज्ञा करते हो तो इस ढंग से करो। कैसे करो वो विधि बता रहे हैं टोडरमल जी। समझ में आ रही है बात? भाई साहब आ गए क्या? जी भाई साहब, वीर सागर जी भाई साहब जुड़ चुके हैं। हाँ बस 2 मिनट और लूंगा भाई साहब मैं। जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं, ये मूल पंक्ति है। माने किसी ने आपको दंडित नहीं किया है कि आप प्रतिज्ञा लो, लेकिन जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्व ज्ञानी हो। वापस से घूम फिर करके टोडरमल जी वहीं पर आ गए। सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप में जो पिछले पेज पर हमने देखा, जस्ट इसी के सामने वाली लाइन, जस्ट इसी के सामने वाली लाइन 238 पर, इसी की सीध में देखिए, पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। इसी के सामने, बिल्कुल इसी के सामने क्या कह रहे हैं? पहले तो तत्व ज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। क्या मतलब? अब वो जो सोनगढ़ वाली प्रति में पंक्ति है, फिर उसका त्याग कर उसका दोष पहचाने, माने त्याग करने के बाद दोष पहचानू कि नहीं, पहले जिसका त्याग करना है उसका मैं दोष पहचानू। क्यों? क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, मैं दोषों को नहीं जानूंगा तो छोड़ूंगा कैसे? इसलिए अगर मैं किसी चीज से विरक्त हो रहा हूं तो पहले मुझे उसके दोष ख्याल में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि त्याग कर दिया, अब उनसे पूछो भैया क्यों छोड़ा तुमने, क्यों त्याग कर दिया तुमने, ऐसा कि नहीं बस कर दिया, देखा देखी कर दिया, या हमारे गुरुजी ने उपदेश दिया तो कर दिया। ऐसे उठ पटांग कुछ भी प्रवृत्ति ले लेते हैं ना, कुछ भी नियम ले लेते हैं और फिर कहते हैं कि कर दिया, अब क्या करें। जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, मालूम होना चाहिए कि इसमें दोष है। जैसे आपने आलू का त्याग किया है, क्यों किया है? कह रहे भाई बहुघात है, निगोदिया जीव है, उसमें हमारे जैसे ही है ना अनंत अनंत जीव होते हैं, इसलिए हम उनको नहीं खा सकते। त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने। देखो 2 चीजें, जिसका त्याग कर रहा है उसका तो दोष पहचानना है, और त्याग करने में जो गुण है, क्योंकि उस प्रतिज्ञा को ग्रहण किया जा रहा है, त्याग को तो ग्रहण कर रहे हैं, वस्तु को छोड़ रहे हैं। वस्तु का हो रहा है त्याग और उस त्याग का हो रहा है ग्रहण। तो त्याग में क्या गुण है और उस वस्तु में क्या दोष है, ये दोनों चीज पहचाने। फिर अपने परिणामों का ठीक करे, परिणामों को ठीक करे नहीं, क्या लिखा टोडरमल जी ने? परिणामों का ठीक करे। और पहले भी अपन कई बार ये बात कर चुके हैं, ठीक का अर्थ निर्णय होता है, ठीक का अर्थ निर्णय होता है। टोडरमल जी ने ये कई जगह पे अपने को दिखाया है। तो अपने परिणामों का ठीक करे माने अपने परिणामों का निर्णय करे। कैसा निर्णय? वो जो 204 पे दिखाया, सदती जाने उतनी कि पता नहीं भविष्य में कैसा होगा, ऐसी कंडीशन बनी तो क्या होगा है,
मान लो मैं डायबिटीज हो गई तो मैं फिर एक ही बार खाने का नियम कैसे सधेगा? मान लो मुझे कुछ ऐसा ऐसा रोग हुआ और उसमें ये दवा है, तो फिर मैं साध पाऊंगा या नहीं? अपने परिणामों का ठीक करे। जैसे उस भील ने निर्णय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मौत भी आ जाए, तो भी मैं तो ये कौवे का मांस त्यागा है सो त्यागा है। अपने परिणामों का ठीक करे, को ठीक करे नहीं। बताओ परिणामों को ठीक कैसे करते हैं? परिणामों को ठीक करना कैसा होगा? अपने परिणामों का ठीक करे माने अपने परिणामों का निर्णय करे। क्या मतलब? कह रहे वर्तमान परिणामों ही के भरोसे प्रतिज्ञा न कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। और भी बहुत सारा इसमें विचार है ना। समय ज्यादा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी बोल करके उसको उसकी बात हल्की नहीं करना चाहता। ये अपन आगे देखेंगे इसको। अभी तो मैंने ये हिंट देने के लिए आपको ये चीजें बता दी, और ये भी विकल्प था कि दूसरे लोग भी और जो जुड़े हैं वो भी ये 3 सुधार कर ले मैं अपनी पुस्तकों में। सबसे पहला फिर से दोहरा देता हूं, प्रतिज्ञा न लेने का दंड तो है नहीं कि स्थान पे न हटा दीजिए, न नहीं आएगा। फिर से मैं आपको पेज दिखा रहा हूं जो लोग बाद में जुड़े उनके लिए, ताकि आपको कोई शंका न रहे। भाई साहब से थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा लेट होने के लिए। जो 3 सुधार हैं इसमें, ये देखिए, ये मूल हस्तलिखित प्रति से टोडरमल जी की हस्तलिखित में, प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं, न हटा लीजिए, न नहीं आएगा। दूसरा दूसरा वाला संशोधन सिर्फ सोनगढ़ से वाली किताबों में है, सोनगढ़ वाली पुस्तकों में जो छपा है कि फिर उसका त्याग कर उसका दोष पहचाने, उसमें ऐसा कर लीजिए, जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। स्मारक वाली पुस्तकें सही है इस मामले में। और अगला, परिणामनी का ठीक करे, ना कि परिणामनी को ठीक करे। ठीक है, इस तरह से 3 संशोधन और बड़े संशोधन है। तो आप सब ये सुधार करें, और इसके बारे में तो और विशेष चर्चा अपन करेंगे आगे, है ना, अगली कक्षा में, अगली जो अपनी चर्चा चलेगी। हाँ, एक संदेश और है कि कल अपनी ये चर्चा नहीं हो पाएगी, परसों अपन इस विषय को देखेंगे और विस्तार से। समय हो गया है, भाई साहब से फिर से क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गया थोड़ा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र। अभी हमने विक्रांत जी के माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ का अध्ययन किया, और हम विलंब ना करते हुए सीधा न्याय दीपिका का अध्ययन करने के लिए आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब को निवेदन करते हैं कि भाई साहब आए और कक्षा प्रारंभ करें। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया बताया, करेक्शन इम्पोर्टेंट था। हाँ, वो जरूरी है थोड़ा। हाँ, बहुत अच्छा करेक्शन था। श्री वर्धमान मरहंत